पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 6 पाठ 11वां वेनका की चिट्ठी। क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। उसका मालिक आल्याखिन, जो पेशे से मोची था, वह और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात घिसी नीब वाला होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है। उसने मन ही मन तय किया और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे न पिता हैं न माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वेनका की आँखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा, दुबला पतला, 65 साल का वृद्ध, भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न, कर्मनिष्ठ, बात बात पर हंसता, लाठी ठोंकता, चौकन्ना कॉन्स्टेंटाइन वेनका को लगा हो न हो कोसों दूर
बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। दादाजी मास्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है। वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई है। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल
जाते हुए देखती तो मेरी भी काया पलट हो जाती।